एमआर क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछली बार स्टार्ट के खत्म महाराजा जो रिपुंजय सम्राट रिपुंजय थे उन पर हमने खत्म किया था क्लास को, प्राचीन इतिहास में, कक्षा में इतिहास की। और इसमें हमने यह बताया जो थे राजवंश में महाराजा रिपुंजय थे वो मगध को विस्तार करके अवंती साम्राज्य तक को अपने अधीन कर लिया था और अवंती के राजा भी वही थे। उस वक्त अवंती के राजा या मगध के राजा दोनों एक ही को कहा जाता था, इसीलिए आप अवंती के राजा कहिए ना, राज्य का, या फिर मगध सम्राट किए हुए सम्राट हुआ करते थे। राजा छोटे से राज्य के होते थे। अवंती एक महाजनपद था, जो अवंती महाजनपद मगध महाजन के अधीन हो गया था और महाराजा रिपुंजय वहां उसके सम्राट थे, जो उसी महाराजा रिपुंजय के अधीन मंत्री का काम पुलिक करता था, जो कि प्रगोद राजवंश के महाराजा प्रगोद जो हुए, जो सम्राट प्रगोद हुए, है ना, जो बार बार राजा बोल रहे हैं, हालांकि राजा नहीं, सम्राट प्रगोद जो थे उनके पिता का नाम था पुलिक। और वो पुलिक उन्होंने महाराजा रिपुंजय का हत्या कर, वध कर, ना, अपने पुत्र के साथ मिलकर के प्रगोद राजवंश की स्थापना की। और प्रगोद राजवंश जो है में सबसे पहला राजा महाराजा ना सम्राट प्रगोद हुए, जिसकी हुए थे। ऐसे प्रगोद राजवंश जो है, जिसे पांचाल डायनेस्टी भी कहते हैं, पांचाल डायनेस्टी, जिसको पांचाल राज्य भी कहा जाता था। अब बोलो कि वही पांचाली के पिता, जो महाभारत में पांचाल राज्य था, द्रुपद, महाराज द्रुपद जो थे वो कहाँ के राजा थे? पांचाल के राजा थे। आप पांचाली के तो आप जानते ही कि पांचाली कौन थी? पांडवों की पत्नी द्रौपदी, महाराज द्रुपद की बेटी द्रौपदी, द्रुपद उसका भाई था द्रुपद, और द्रौपदी इसका नाम था। और हम वही के पश्चात उनका शासनकाल शुरू होता है। इस शासन 138 साल तक चलता है। और मगध सम्राट का अंतिम राजा जो थे महाराजा रिपुंजय थे। सम्राटों ने उज्जैन से लेकर उज्जैन, अवंती का ही उत्तरी भाग को उज्जैन कहा गया। पहले अवंती राज्य जो थी वही उसकी उत्तरी और दक्षिणी भाग, तो उत्तरी भाग जो बनी वो उज्जैन बनी थी। तो वो उज्जैन भी किसके अधीन थी? मगध के अधीन थी। अवंती, पूरे अवंती साम्राज्य महाजनपद जो थी वो मगध के अधीन थी। लेकिन इनकी उज्जैन मगध के अधीन थी, इसके साथ और भी कई महाजनपद जो थे मगध के अधीन थे। और सबसे प्रसिद्ध राजा जो हम कहते हैं तो सब चंद प्रबोध हुए थे। और चंद प्रबोध ने लगभग 23 वर्षों तक शासन किया करते हैं। इसका विस्तार वो कौशाम्बी तक लेके चले जाते हैं। इन्होंने भी विस्तार किया और कौशाम्बी को भी मगध साम्राज्य के अधीन कर लेते हैं। और अंत में शिशुनाग के वंश के शासन, जब अवंती राज्य शिशुनाग वंश के हाथों में जब आती है, साम्राज्य से जब मिल जाती है और धीरे धीरे जा करके 650 षड्यंत्र कर करके इसे शिशुनाग वंश ने प्रगोद राजवंश पे अपना कायम किया। और प्रगोद राजवंश को इस तरह से अंत हो जाती है। और अंत में कि इसका सबसे अंतिम राजा जो रहे वो वर्तिवर्धन रहे। और वर्तिवर्धन की हत्या करने के पश्चात शिशुनाग इस पर अधिकार कर लेता है और मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है। और यहाँ से शिशुनाग वंश की स्थापना होती। शिशुनाग वंश अवंती पर अपना राज्य शुरुआत स्वतंत्र रूप से राज करना पुनः शुरू करता है। और फिर करता है तब तक, अब इसके पश्चात हर्यक वंश आ जाते हैं, तो हर्यक वंश के बाद आती है, वहां पर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले यह बात करें कि इनका विस्तार कौशाम्बी के साथ साथ कई ऐसे राज्य रहे, जैसे आस पड़ोस में जनपद, वर्तिवर्धन, वर्तिका, अंग, ऐसे कई राज्यों पर इन्होंने अपना शासन किया। और प्रगोद राजवंश के तो प्रगोद महाराज ने इस 682 ईस्वी पूर्व से लेकर के 659 यानी कि 6082 से लेकर के 6055 है ना, 659 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने राज किया। और इनके जो उत्तराधिकारी हुए, उन उत्तराधिकारी रहे ना, इनका नाम था महाराजा पलक। और महाराजा पलक का उत्तराधिकारी विशाख युप, जिन्हें बाद में विशाख युप को ही चंद कहा गया। और चंद महाराज सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, सबसे प्रसिद्ध सम्राट हुए। इसमें प्रगोद राजवंश में सबसे, जिनका नाम क्या? विशाख युप। ये रहे विशाख युग को ही चंद कहा गया, महाराजा चंद कहा गया था। चंद की उपाधि दी गई थी क्योंकि इन्होंने अपने प्रजा में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाई थी। और इनके उत्तराधिकारी हुए अजक, और अजक के उत्तराधिकारी हुए, है ना, और अजक को ही राजक के नाम से जाना जाता था, राजक।
ना, क्योंकि राजन और राजक तो राजक को कहा जाता था और इनके ही पुत्र हुए थे वर्तिवर्धन, और वर्तिवर्धन अंतिम राजा हुए प्रगोद राजवंश के, हर्यक वंश, हाँ, जे हर्यक वंश, और उसके पश्चात शिशुनाग वंश आता है। तो राजवंश की इतिहास की जो मेन चीजें थी वो हमने आपको बता दी है, और इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कि सबसे ज्यादा प्रथम राजा और अंतिम राजा के बारे में पूछा जाता है। तो लगभग आई होप, उम्मीद करता हूं कि इतना बताओ। अब इसके पश्चात अगले क्लास में अगले डायनेस्टी के बारे में लेके आएंगे। इंतजार करिए, हमारे क्लास को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना देखिएगा उतना शेयर कीजिएगा, हम उतना ज़्यादा डिटेल में आपके लिए लेकर आएंगे हर एक राजवंश। और साथ ही साथ अंत में, इस क्लास के अंत में, भारत में जितने भी डायनेस्टी हुए और कितने राजा हुए, ये सबके नाम आपको बता दिए जाएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए।